बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। नमस्कार। और आज जैसा कि गणतंत्र दिवस है, देश आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में राजपथ पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरंगा फहराएंगे और इस दौरान राष्ट्रपति राजपथ पर सेनाओं की परेड को सलामी देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी वार मेमोरियल भी जाएंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर में तिरंगा फहराएंगे। सीएम आज सुबह 8 बजे इंदौर में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में गणतंत्र दिवस पर आयोजित झंडा वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 9 बजे इंदौर के नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में शिरकत करेंगे, तो वहीं 11 बजे गृह निर्माण संस्थाओं के पीड़ितों को प्लॉट फ्लैट का आवंटन पत्र सौंपेंगे। 11:30 बजे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। तो आज देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ध्वजारोहण करेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले वॉर मेमोरियल जाएंगे, वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद देश को भी संबोधित करेंगे। सीएम कमलनाथ, जिन्होंने कल होम डिलीवरी का शुभारंभ कर दिया है, और आपको बता दें कि कांग्रेस भवन में भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और आज कांग्रेस भवन में भी ध्वजारोहण होगा। मुख्यमंत्री आज कई सारे ऐलान भी कर सकते हैं। तो देश की आन बान और शान का आज दिन है। राष्ट्रपति सेना की तीनों टुकड़ियों से सलामी लेंगे और साथ ही गणतंत्र दिवस पर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक जो अलर्ट है वो दुरुस्त है और आज देश 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो पूरे देश में स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में आज सभी लोग उत्साह के साथ 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश की आन बान और शान का ये प्रदर्शन भी देखा जा रहा है और दुनिया की नजर आज के इस खास दिन पर बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं, व्यवस्थाएं काफी चुस्त दुरुस्त की गई हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट में व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी जो सिक्योरिटी है वो पुख्ता कर दी गई है। तो वहीं आज सीएम कमलनाथ भी झंडा फहराएंगे और मध्य प्रदेश को आज हो सकता है बड़ी सौगात भी मिल जाए, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। स्कूलों में, कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। स्काउट गाइड्स के बच्चे, एनसीसी के बच्चे सैनिकों के साथ कदम ताल मिलाते हुए परेड भी करते हैं और इस दौरान राज्यपाल सलामी लेते हैं। तो राजपथ पर आज अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। साल में 2 बार ही ऐसी तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जब जवान मार्च पास्ट करते हुए परेड करते हैं। और आज गणतंत्र दिवस के खास मौके पर कैदियों को भी रिहा किया जाता है। उनके जीवन में एक नई रोशनी आती है और आज मध्य प्रदेश में तकरीबन 186 कैदियों को रिहा किया जाएगा और इन कैदियों का चयन उनके व्यवहार को देखते हुए किया जाता है, उनके बर्ताव को देखते हुए किया जाता है। और आपको ये भी बता देते हैं कि आज पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में छोटे छोटे बच्चे भी ये जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर सुबह से स्कूल जाना है, कॉलेज पहुंचना है और रंगारंग प्रस्तुतियां भी इस दौरान देखी जाती हैं। दिल्ली के राजपथ से लेकर एक छोटे से गांव के स्कूल तक में आज का दिन खास तौर पर मनाया जाता है। तो राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज झंडा फहराएंगे और इस खास मौके पर कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हर राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार झंडा फहराएंगे। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सीएम कमलनाथ भी आज झंडोत्तोलन करेंगे और अन्य जो मंत्री हैं कमलनाथ कैबिनेट के, उनके भी कार्यक्रम तय हैं। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वो झंडा वंदन करेंगे।
तो देश आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में राजपथ पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरंगा फहराएंगे और इस दौरान राष्ट्रपति राजपथ पर सेनाओं की परेड की सलामी भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी वॉर मेमोरियल भी जाएंगे और वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ आज इंदौर में तिरंगा फहराएंगे। इंदौर में कार्यक्रम तय है और साथ ही जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर भी झंडा वंदन के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रत्येक कार्यकर्ता में उत्साह देखा जा रहा है। सीएम आज सुबह 8 बजे इंदौर में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में गणतंत्र दिवस पर आयोजित झंडा वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 9 बजे इंदौर के नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में शिरकत करेंगे और साथ ही 11 बजे गृह निर्माण संस्थाओं के पीड़ितों को प्लॉट फ्लैट का आवंटन पत्र सौंपेंगे और 11:30 बजे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। तो आज ये सीएम कमलनाथ का कार्यक्रम है, शेड्यूल तय है, पहले से ही फिक्स था। और इनके साथ साथ जो अन्य कैबिनेट के मंत्री हैं, कमलनाथ कैबिनेट के जीतू पटवारी हो गए, इमरती देवी हो गई, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में झंडा वंदन करेंगे। तो जबरदस्त तैयारियां देखी जा रही हैं भोपाल से लेकर इंदौर तक और हर एक छोटे गली मोहल्ले में देखा जा रहा है। जहां जहां स्कूलें हैं बच्चों में जबरदस्त उत्साह भी है। आज सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की शुरुआत हो रही है। कल सीएम कमलनाथ ने इसकी शुरुआत कर दी थी। एक नई सोच के साथ मध्य प्रदेश को विश्व में नई पहचान इससे मिलेगी। नागरिकों को घर बैठे अब हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाने की कोशिश कमलनाथ सरकार की रहेगी। तो राजपथ पर भी आपको कई सारे रंग देखने को मिलेंगे, जहां पर कई झांकियां भी दिखाई जाएंगी और जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, वो रंगारंग प्रस्तुतियां भी देंगे। और इसके साथ साथ जवानों के भी आज एक से बढ़कर एक करतब देखने को मिलेंगे। जवानों के मार्च पास्ट के साथ ही परेड की सलामी। और ये तस्वीरें आप देखिए, राजपथ की तस्वीरें हैं। राजपथ के पास जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर पूरा जो एरिया है वो भव्य तरीके से सजाया गया है। आपको तिरंगे की लाइट्स की रोशनी भी नजर आएगी यहाँ पर, जहां पर दिल्ली की तैयारियां भी जबरदस्त पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। तो राजपथ का नजारा कुछ ऐसा होगा कि देखते ही बनेगा। आसमान में भी तिरंगे के बैलून आपको देखने को मिलेंगे। और चलिए, चूंकि इंदौर में आज सीएम कमलनाथ झंडा वंदन करने जा रहे हैं और सीधे रुक करते हैं इंदौर का संवाददाता अरुण त्रिवेदी लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, बहुत ही खास दिन, आज राष्ट्रीय पर्व मन रहा है पूरे देश में। आज इंदौर में सीएम कमलनाथ झंडा वंदन करेंगे, कई सारे कार्यक्रम उनके हैं, क्या तैयारियां देखी जा रही है अरुण? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ या नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और ये 18 साल बाद कोई मुख्यमंत्री इंदौर में ध्वजारोहण करेगा। और जिस तरह से कमलनाथ ने कहा है कि नई सोच के साथ वो मध्य प्रदेश को विश्व में नई पहचान दिलाएंगे, तो एक जो उनकी सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और नई सोच के साथ वो काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को उन्होंने नई पहचान दिलाने का जो संकल्प लिया है वो यहाँ पर वो उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा वो 800 प्लॉट धारक हैं और जो फ्लैट धारक हैं जिनको माफियाओं के कब्जे में ले रखा था, उनको भी बांटेंगे। तो यहाँ पर एक कार्यक्रम और होगा जिसमें प्लॉट और फ्लैट धारकों को जिनका पर कब्जा था उनको वो मुक्त कराएंगे और वो उनको यहाँ पर वितरित करेंगे। तो ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये भी होगा। इसके अलावा वो यहाँ से मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रही है। आकर्षक रंगोली यहाँ पर बनाई गई है और फूलों से पूरा स्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पर सजाया गया है। साथ ही यहाँ पर वो परेड की सलामी भी लेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां की गई, यहाँ पर गणमान्य लोगों को बैठने के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके साथ ही जो दूसरे जो लोग आएंगे, जो प्लॉट धारक लोग हैं, सहकारिता विभाग का जो कार्यक्रम है उसके लिए भी 800 कुर्सियां यहाँ पर अलग से लगाई गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कुछ लोगों को ही प्लॉट सांकेतिक रूप से बांटेंगे, लेकिन वो चर्चा जरूर करेंगे। उन्होंने जिस तरह से कहा है
कि माफिया मुक्त मध्य प्रदेश को बनाना है। जिस तरह शिक्षा माफिया और नकली दवा माफिया पर अब शिकंजा कसा जाएगा, भूमाफियाओं पर तो शिकंजा कस दिया गया है, लेकिन अब शिक्षा और नकली दवा बनाने और बेचने वालों पर शिकंजा कसने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। कल उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली थी, मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे वो भी उसमें मौजूद थे, यहाँ के डीआईजी और कलेक्टर, कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने सीधा कहा है कि किसी भी तरह की जो कमी पेशी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, माफियाओं के दबाव में कोई अधिकारी नहीं आए और वो माफियाओं पर कार्रवाई इसी तरह करें और किसी के दबाव प्रभाव में नहीं आए। तो कमलनाथ का सीधा संकेत है कि मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त प्रदेश बनाना है और इसी का संकल्प उन्होंने लिया है और मध्य प्रदेश को नई विकास की राह पर वो ले जाने का काम कर रहे हैं। और सीधे दावोस से लौटकर वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कल यहाँ पर सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुविधा की भी शुरुआत की थी। तो कमलनाथ का जो विजन है वो मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का है। उन्होंने कहा है कि आईफा अवार्ड जो यहाँ पर होंगे वो भी इंटरनेशनल स्तर के होंगे। इसके साथ अगर आज उनके कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर वो 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद वो विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेने जाएंगे और उसके बाद वो जो बिरसा मुंडा ब्रिगेड का कार्यक्रम है 12 बजे उसमें शामिल होंगे। उसमें एनसीपी के नेता शरद पवार भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, शरद पवार भी यहाँ पर पहुंचेंगे, एनसीपी के नेता हैं शरद पवार। और साथ ही अरुण, यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम जैसा कि आपने बताया है शेड्यूल तय हैं, हमने तस्वीरें भी देखी हैं। और पूरे इंदौर को किस तरीके से सजाया गया है, कई सारी सौगातें भी आज सीएम कमलनाथ देने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए जो सबसे पहले सीएम कमलनाथ 8 बजे यहाँ का जो कांग्रेस का कार्यालय है गांधी भवन, वहाँ पर वो पहुँचेंगे और 8 बजे वहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और वहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद 9 बजे वो यहाँ नेहरू स्टेडियम पहुँचेंगे और इंदौर के पूरे मध्य प्रदेश को वो कई सौगात यहाँ से देंगे। और जिस तरह मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है, एक साल में जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान जो ऊंचाइयाँ छुई हैं और जो उन्होंने विकास के पैमाने तय किया है उसकी भी बात यहाँ पर करेंगे। कई नई घोषणाएं वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर वो जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं उनको पुलिस और प्रशासन के लोग उनको भी सम्मानित करेंगे। तो यहाँ पर जब उनका संबोधन होगा तो एक नया संकल्प मध्य प्रदेश के लिए और नई घोषणाएं वो यहाँ पर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही रायपुर से राघवेंद्र भी लाइव जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। राघवेंद्र, किस तरीके की खास तैयारियां, आज 71वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, रायपुर में क्या क्या कार्यक्रम है आज? देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में जो मुख्य समारोह आयोजित किया गया है वो पुलिस परेड ग्राउंड में होगा और ठीक 9 बजे जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण करेंगी। साथ ही जो है परेड की सलामी लेंगी। अलग 22 जो टुकड़ियां हैं, अलग अलग जो है पुलिस के, आईटीबीपी के, इस तरीके से अलग अलग टुकड़ियों के 22 टुकड़ियाँ वहाँ पर परेड करेंगी। घोड़ों का भी एक टुकड़ी है वो भी परेड में शामिल होंगे, एक तरीके से करतब दिखाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो है पुलिस परेड ग्राउंड में होने जा रही है। इसके अलावा जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। बहुत ही आकर्षक प्रस्तुतियां होंगी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी छात्र छात्राएं इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो इस अवसर पर जो है अलग अलग विभागों की झांकियां बनाई गई है। लगभग 16 विभाग हैं जिनके स्टॉल वहाँ पे लगे होंगे, जो कि झांकियाँ प्रस्तुत की जाएगी। और जो खासकर जो प्रदेश सरकार का जो थीम है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उस थीम पर भी जो है झांकी बनाई गई है। तो इस तरीके से तमाम जो है कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल के पहुँचने के बाद ध्वजारोहण होगा और ये सारे कार्यक्रम उसके बाद शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजधानी रायपुर के जितने सरकारी बिल्डिंग हैं वहाँ पे भी सजावट की गई है और सरकारी बिल्डिंगों में भी अलग अलग समय पर जो है ध्वजारोहण किए जाएंगे। जी रीनू। जी बिल्कुल, और भोपाल का भी रुख करते हैं, सहयोगी पूजा माथुर भी लाइव जुड़ गई हैं। पूजा, बहुत एक खास दिन, राष्ट्रीय पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके के खास इंतजाम हैं और ध्वजारोहण को लेकर क्या जानकारी?
बिल्कुल रेनू, सुबह का मौसम थोड़ा सर्द है लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो बहुत ही गर्मजोशी भरा हुआ है। इस वक्त मैं भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर मौजूद हूं, जहां पर थोड़े ही वक्त बाद राज्यपाल आएंगे और मुख्य अतिथि होंगे समारोह के। हम आपको सीधा नज़ारा दिखाते हैं कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर ग्राउंड को सजाया गया है और सुबह से ही यहाँ जो ग्राउंड है पूरा रोशन हो रखा है। जगह जगह झंडे लगाए गए हैं, यानी कह सकते हैं कि पूरा ग्राउंड आज तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ही देर में जब यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो जो स्कूली बच्चे हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए नज़र आएंगे, परेड होगी और पूरा आयोजन जो होगा वो एक भव्य तरीके से यहाँ पर शामिल होगा। अगर मैं मंत्रियों की बात करती हूँ तो राजधानी भोपाल में जितने भी मंत्री थे अभी वो अपने प्रभारी ज़िलों पर निकल चुके हैं और प्रभारी ज़िलों में ही वो झंडा वंदन करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लाल परेड ग्राउंड का जो फिलहाल नज़ारा है वो बहुत ही भव्य और सुंदरता के साथ अभी सजाया गया है ग्राउंड को। और 8 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। आज सुबह से ही यहाँ पर जो राजधानी भोपाल का माहौल है वो भक्तिमय है और जो देशभक्ति के गीत हैं वो सुबह से पूरी राजधानी में गूंजते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोगों का उत्साह है वो खास तौर पर देखने को बन रहा है क्योंकि रविवार का दिन है, स्कूली बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन बावजूद इसके सड़क पर आज बच्चे तिरंगा लेकर के निकलते हुए दिखाई दिए, मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई दिए। तो कह सकते हैं कि पूरे देश के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी जो देशभक्ति भरा माहौल है वो देखने को मिल रहा है। लोगों में एक अलग सा उत्साह है, एक जोश है और जब बात अपने राष्ट्रीय पर्व की होती है तो कोई पीछे नहीं रहता। और इस राष्ट्रीय पर्व में अपने उत्साह के साथ, अपने जोश के साथ आज सारे जो देशभक्त हैं, जो सारे प्रदेशवासी हैं वो एकजुटता के साथ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने रंग, अपने तिरंगे से कितना प्यार करते हैं, अपने देश से कितना प्यार करते हैं और ये उत्साह आज उनके अंदर देखने को जरूर मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीर के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंदौर में सीएम कमलनाथ ने सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी। साथ ही सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को विश्व में नई पहचान दिलाने का काम होगा। शनिवार को दावोस से इंदौर लौटे सीएम कमलनाथ ने आपकी सरकार आपके द्वार के तहत सरकारी दस्तावेजों की होम डिलीवरी सुविधा की शुरुआत की। इसके तहत अब नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी की नकलों के आवेदन देने और उन्हें लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें इस सेवा के तहत घर बैठे ही दस्तावेज प्राप्त करने की सुविधा मिल जाएगी। सीएम ने कहा कि वो मध्य प्रदेश की पहचान विकास के नाम से बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश, जैसे मैंने अभी कहा, की पहचान अगर भोपाल गैस की है, और ये बात सही है। किसी ने मुझसे पूछा मध्य प्रदेश देखा कांग्रेस के भोपाल गैस, तो मैंने कहा ये बड़ी दुख की बात है। वो मध्य प्रदेश की पहचान भोपाल गैस से, ये हमें पहचान बदलनी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नगर निगम इंदौर के ऐप 311 की विस्तारित सेवा का शुभारंभ भी किया। सीएम ने कहा कि कोका कोला मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में भी काफी बड़ा निवेश कर रही है। कोको कोला है, कोको कोला केवल कोको कोला नहीं बनाते, वो कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी है। कृषि क्षेत्र में आज हमारे हरदा होशंगाबाद में कितनी वो कृषि क्षेत्र में भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने के मामले में उन्होंने कहा कि मेरी उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है, सबसे सलाह कर इस मामले में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मैं चाह रहा हूँ सबकी सहमति बन जाए। मैंने मुंबई में भी बात करी है, चर्चा करी है, तो जिसमें जैसी सहमति बन जाती है, जो सबसे सही सिस्टम है, जो सबसे अच्छा सिस्टम है, वो सीएम कमलनाथ ने इंदौर में माफियाओं के खिलाफ अभियान की जानकारी ली। उन्होंने अफसरों को किसी के दबाव में न आने की नसीहत भी दी। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। उज्जैन का जिक्र आए तो महाकाल के लिए श्रद्धा में सिर झुक जाता है, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में एक और मंदिर भी है कि जिसके दर्शन का अपना एक अलग ही महत्व है। देखिए गणतंत्र दिवस के मौके पर यह स्पेशल रिपोर्ट। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, इस देश के जहन से कभी एक पल के लिए भी शहीदों की याद नहीं मिटेगी। हर साल क्या, हर रोज शहीदों के मजारों पर मेले लगेंगे।
उज्जैन का ये मंदिर शहीदों के लिए हमारे सम्मान की वानगी है। देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों का ये मंदिर उज्जैन के नृ सिंह घाट के पास बनाया गया है। इस मंदिर में परमवीर चक्र से सम्मानित 21 वीर योद्धाओं की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में आजादी के लिए लड़ने वाले महापुरुषों और आजादी के बाद देश निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली विभूतियों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। उज्जैन शहर वैसे तो बाबा महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन कभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर सैनिकों का भी एक मंदिर है जो कि देश प्रेम और देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत दिखाई देता है। जी हाँ, नरसिंह घाट पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर न सिर्फ देशभक्ति से ओतप्रोत ये मंदिर है, बल्कि यहाँ पर फिल्मी जगत से जुड़े लोग और राजनीति बड़ी हस्तियों से जुड़े लोगों की भी मूर्तियाँ यहाँ पर लगा के रखी हुई है। यहाँ स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा युवाओं को प्रेरणा देती है, तो खिलाड़ियों को प्रेरणा देने के लिए ध्यानचंद की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर का उद्देश्य ये है कि देश के कुर्बानी देने वाले यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि आज देश की आज़ादी के लिए कारगिल युद्ध में आपके सन 47 से लेकर के अभी तक के जो पाकिस्तान के युद्ध हुए, अपने कारगिल युद्ध हुए, इनमें सब अपनी आहुतियाँ दिए। परमवीर चक्र से सम्मानित 21 वीर योद्धाओं के अलावा भी इस मंदिर में कई महान लोगों की मूर्तियां हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कई महापुरुषों की प्रतिमा इस मंदिर में है। मंदिर में भारत के नक्शे पर ज्योतिर्लिंग का आकार बनाया गया है, जो महाकाल की महिमा को दर्शाता है। न्यूज़ 18 के लिए उज्जैन से आनंद निगम की रिपोर्ट। और इसी के साथ सुप्रभात एमपी में एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार।